हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो ये आपका आईबीपीएस का नोटिस क्या है, मैंने एक्चुअली एक पीडीएफ शेयर किया था और टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स में ये पीडीएफ शेयर भी हुआ है। आईबीपीएस नॉर्मेटेड स्टैंडर्ड्स फॉर फ्लैग्ड केसेस ऑफ नॉन जेन्युइन स्कोर्स। तो थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा, मैम ये क्या है, जल्दी से बताओ, वीडियो में बताओ क्या है, ये क्या बोल रहा है आईबीपीएस। तो ये बहुत सिंपल सी छोटी सी बात है कि कई बार क्या होता है कि फेक कहीं लोग आंसर करते हैं और जो चीटिंग हो सकती है आईबीपीएस के एग्जाम में। आईबीपीएस थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होने वाला है। अगर वो चेक करता है कि दो रोल नंबर्स जो साइड बाय साइड बैठे हैं उनके आंसर्स में सिमिलैरिटीज है, या अगर आईबीपीएस चेक करता है कि पास्ट रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कुछ कि सस्पिशियस लग रहा है कि आंसर्स कॉपीड लग रहे हैं, या फिर मतलब कोई भी ऐसा केस लगता है जो जेन्युइन नहीं लग रहा है, मार्किंग जो आपने की है वो जेन्युइन अगर उनको नहीं लगती है कैंडिडेट्स के द्वारा, तो वो कैंडिडेचर आपके नोटिस आपको बिना दिए कैंसिल कर सकते हैं आपका। ठीक है, तो डाउटफुल केसेस को आईबीपीएस रिव्यू करेगा और रिकमेंड करेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन इस बेसिस पे हो, एविडेंस के साथ आपको बोलेगा कि क्यों डिस्क्वालिफिकेशन कर सकता है, मतलब एविडेंस के साथ। और ये स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, कोर्ट्स के द्वारा एक्सेप्टेड मेथड्स हैं। तो अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंटली आपको क्वेश्चंस के आंसर देने एग्जाम हॉल में। ओके, अगर कैंडिडेट का स्कोर उनको लगा कि ये जेन्युइन मार्किंग नहीं की गई है कैंडिडेट के द्वारा, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा इरेगुलरिटीज उनको अगर दिखी कैंडिडेट के आइडेंटिफिकेशन में, मिसकंडक्ट ऑफ कैंडिडेट्स एग्जाम टाइम पे, तो जेन्युइन कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंटली आंसर करेंगे, जेन्युइनली ऑब्टेन करेंगे अपना स्कोर, उनके लिए तो वो सेफ हैं भाई। बाकी आईबीपीएस कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन कुछ गाइडलाइंस के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर। ठीक है, तो वो नॉर्म्स फॉलो करना बोला है आईबीपीएस ने, स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। और कुछ प्रोसीजर्स उन्होंने डेवलप किए हैं जिससे वो एनालाइज करेंगे कि जो स्कोर्स हैं वो अगर नहीं हुए जेन्युइन तरीके के, आईबीपीएस उसका कैंसिल कर सकता है। ठीक है, स्कोर तो डेटा क्या यूज करेगा, जेन्युइननेस ऑफ स्कोर्स इन द एग्जाम लिमिटेड टू ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम एग्जाम फंक्शनरीज। जहां आप पेपर देने जाएंगे केयरफुल रहिए, अगर उन्हें नोटिस किया कि आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो उनको लगे कि आप चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल करवा सकते हैं। वेन्यू पे आपका रिस्पॉन्स, आपका बिहेवियर, ठीक है, डेटा रिलेटेड टू पैटर्न, कहीं ना कहीं मेथड आंसर करने का और मिसकंडक्ट कोई भी तरीके का, ये सारी रेगुलरिटीज बहुत स्ट्रिक्टली आईबीपीएस अब देखने वाला है, उतना उन्होंने इस पर्टिकुलर पीडीएफ में मेंशन किया है। ठीक है, तो कोई भी अनऑथराइज्ड कोलैबोरेशन आपके साथ किसी के साथ मिल के आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं बॉडी जेस्चर्स के थ्रू, वो सारी चीजें नोटिस करेगा आईबीपीएस केयरफुली और स्ट्रिक्टली, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो एनालाइज करेंगे आपके आंसर्स को, और अगर आपके ऐसा लगा कि कुछ पैटर्न सिमिलर है राइट रॉन्ग आंसर्स का, तो ये एनालिसिस वो देखेंगे डेफिनेटली। और कहीं आपने गड़बड़ करी है, किसके सिस्टम के साथ होके कोशिश की है गड़बड़ करने की, वो भी आपका देखा जाएगा डॉक्यूमेंट्स के वक्त। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको और स्ट्रिक्ट होने वाला आईबीपीएस कुल मिला के ये बोला गया है। और ये कैंसिल करने का, वो कभी भी आपका कैंडिडेचर अगर उनको ऐसा लगता है कि आप इन्वॉल्व हैं कुछ भी गलत ऐसे काम पे या चीटिंग में या कुछ, तो वो कैंसिल कर सकते हैं कैंडिडेचर बिना आपको नोटिस दिए, और उनके पास ये राइट है, वो बोल रहे हैं। प्लस कोर्ट में भी ये आपका स्टैंडर्ड है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो ये मेथड्स बहुत स्टैंडर्ड होते हैं कि डाउटफुल केसेस पे अगर हम उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी कर दे, तो थोड़ा सा मुझे जितना समझ में आया, ये पढ़ के नोटिफिकेशन आईबीपीएस बोल रहे हैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट कई लोग जो जाते हैं एग्जाम देने जस्ट टू ट्राई, जैसे हम भी कभी कभी पेपर देने चले जाते हैं कि कैसा आया है, पैटर्न देख लें, ये देख लें, पर ये भी बहुत सारी चीजें ऐसी स्ट्रिक्टली देखी जाएंगी, अब से चेक की जाएंगी। तो जेन्युइननेस होनी चाहिए आंसर्स में, अदरवाइज स्क्रूटिनी होगी और आपका, हाँ, यहाँ पे स्क्रूटिनी पूरी की जाएगी आपके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत स्ट्रिक्टली अब देखेंगे। बस इतनी ही थी मोटी मोटी बात। तो आप लोगों को मैंने जब ये शेयर किया टेलीग्राम पे, आपने कहा मैम वीडियो में समझाओ, वीडियो में समझाओ, तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। बाकी गाइस अच्छे से तैयारी करिए। वैसे मैं ये ओपन करके बैठी रहती हूँ आईबीपीएस की वेबसाइट, बाकी सब दे रहा है। आईबीपीएस रिजल्ट का जो इंतजार है वो आई होप कल आ जाए क्लर्क का। ठीक है, एटलीस्ट क्लर्क का रिजल्ट दे दें। बाकी गाइस सुपर पास लाइव आपके लिए है, जिसमें कि सारे कोर्सेज अवेलेबल है। हम ईसीजीसी का नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, आरआरबी मेंस की पीओ की क्लासेस भी होने जा रही हैं, तो वो भी देखिए। और मेरे कोड पे डिस्काउंट है, इस वीडियो के नीचे लिंक्स आपको पूरी मिल जाएंगी। ठीक है,
बाकी और भी कोई क्वेरी है तो बता दिया करें, ठीक है। टेलीग्राम पे काफी मैं एक्टिव रहती हूँ, तो ये आपका सुपर पास है, यहाँ अप्लाई कूपन पे आप लिख सकते हैं HARSHITA। बाकी क्लर्क मीन्स की क्लासेस चल रही हैं गाइस, उनको देखिए यूट्यूब पे भी है, पेड में भी चल रही है, अच्छी क्लासेस हो रही हैं। RRB PO RRB क्लर्क की तैयारी, ECGC PO हमारा नया जो आपका नोटिफिकेशन आया था वो भी। तो और भी कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, मेंशन करिए आप लोग जरूर से कमेंट्स में। थैंक यू।